वह बाहर गई है तो तू राम राम कर। बाहर से घर में आओ तो उस समय भी ईश्वर की वंदना करो। मार्ग में चलते हुए भी वंदना करो। परमात्मा श्री कृष्ण की आरंभ में वंदना करे। यह जीव जो प्रेम से प्रणाम करे परमात्मा को, तो उस पर श्री परमात्मा प्रसन्न होते हैं। यह जीव चाहे और कुछ न करे, इतना तो करे ही कि श्री परमात्मा का बार बार वंदना करे। वंदना करो तो सद्भाव से करो। प्रभु के मुझ पर अनंत उपकार है। श्री परमात्मा ने हम पर कितने उपकार किए हैं। बोलने और खाने को जीभ दी है, देखने के लिए आंखें दी हैं, सुनने के लिए कान दिए हैं, विचार करने के लिए मन दिया है। बुद्धि और विचार शक्ति भी परमात्मा ने ही दी है। ईश्वर के उपकारों को याद करो, याद रखो और कहो कि हे भगवान, मैं आपका ऋणी हूँ। ऐसी उत्तम भावना के साथ वंदना करो। कहो कि मेरे परमात्मा, तूने मुझ पर कृपा की है। तेरी कृपा से मैं सुखी हूँ। मेरे पाप तो अनंत है, परंतु हे नाथ, आपकी कृपाएं भी अनंत है। श्री परमात्मा की वंदना उत्तम भाव पूर्वक करे तो वह अवश्य सफल होती है। विचार करो कि प्रभु ने मुझे जो दिया है, क्या मैं उसके योग्य हूँ? नाथ, मैं तो योग्य नहीं हूँ, मैं तो पापी हूँ। फिर भी श्री ठाकुर जी ने मुझे संपत्ति और प्रतिष्ठा जगत में दी है। जीव योग्य नहीं है, फिर भी जीव को प्रभु ने अधिक दे रखा है। नाथ, आपके उपकार अनंत है। वंदन करने से अभिमान का बोझ भार कम होता है। श्री ठाकुर जी का बिल्कुल वजन भार नहीं है, कारण उनमें कोई अभिमान नहीं है। श्री कृष्ण तो बोड़ाना की पत्नी की नाक की नथ से तुल गए थे। श्री भागवत का आरंभ भी वंदना से किया गया है और वंदना से ही समाप्ति भी की गई है। नमामि हरिम परम। अकेले श्री कृष्ण की वंदना नहीं की है, अपितु कहा है श्री कृष्ण राय राधा कृष्णाय वयम नमः। श्री जी का अर्थ है राधा जी। श्री राधा जी के साथ विराजमान श्री ठाकुर जी की मैं वंदना करता हूँ। परमात्मा की वंदना कर लेने के बाद श्रीमद् भागवत के वक्ता श्री शुकदेव जी की वंदना की गई है। वंदन करके तुम्हारी क्रिया शक्ति और बुद्धि शक्ति अर्पण करने के पश्चात कुछ अघटित कार्य या विचार न किया जाए। पढ़ने और विचारने की अपेक्षा जीवन में आचरण अधिक श्रेष्ठ है। वेदों का अंत नहीं और पुराणों का पार नहीं है। मनुष्य जीवन लघु है और शास्त्र का कोई पार नहीं है, परंतु उस एक को अर्थात ईश्वर को जान लोगे तो सब कुछ जान जाओगे। कलयुग का मनुष्य कम समय में भी श्री भगवान को प्राप्त कर सकता है। यह है जो श्रीमद् भागवत में बताया है। सूत जी कहते हैं, 7 ही दिनों में राजा परीक्षित ने सद्गति प्राप्त की थी, जो मैंने अपनी आंखों से देखा है। परीक्षित जी का उद्धार हुआ, फिर भी हम सब का उद्धार क्यों नहीं होता है? हमें परीक्षित जैसा श्रोता होना चाहिए और वक्ता भी श्री गुरुदेव जैसा बने तो उद्धार हो जाए। हम सब परीक्षित ही है। यह जीव गर्भ में आया और जिसने मेरी रक्षा की, वह चतुर्भुज स्वरूप वाला पुरुष कहाँ है? कहाँ है? ऐसा कहते कहते ईश्वर की खोज में निकले वह जीव परीक्षित है। परीक्षित अर्थात श्री भगवान के दर्शन करने के लिए आतुर हुआ है, ऐसा जीव। परीक्षित जी की आतुरता का एक कारण था कि उन्हें मालूम हो गया था कि 7 दिनों में 7वें दिन मेरी मृत्यु होने वाली है। तक्षक नाग मुझे डसने वाला है। जीव मात्र को तक्षक नाग डसने वाला है। तक्षक काल का स्वरूप है, ऐसा भागवत के 11 स्कंद में कहा है। काल रूपी तक्षक किसी को नहीं छोड़ता, वह 7वें दिन डसता ही है। सप्ताह के कुल 7 दिन हैं। इन 7 दिनों वार में से किसी एक वार दिन को यह काल अवश्य डसेगा ही। इन 7 वारों में से कोई एक वार हमारे लिए भी निश्चित तो है ही। तो फिर परीक्षित जी की तरह काल को मत भूलो। कोई भी जीव क्यों न हो, उसे काल का भय तो लगता ही है।
मृत्यु का भय केवल मनुष्य को है ऐसा नहीं है, ब्रह्मा जी को भी काल का भय लगता है। श्री भागवत मनुष्य को निर्भय बनाता है। भागवत में लिखा है कि ध्रुव जी मृत्यु के सिर पर पांव रखकर स्वर्ग में गए थे। परीक्षित राजा समाप्ति में बोले हैं कि मुझे अब काल का भय नहीं रहा है, मुझे काल का भय नहीं लगता है। भागवत सुनकर परमात्मा के साथ प्रेम करने पर उसे काल का भय नहीं लगता है। जो भागवत का आश्रय लेते हैं वे निर्भय बनते हैं। लोग मृत्यु को अमंगल मानते हैं, परंतु यह मृत्यु अमंगल नहीं है। मृत्यु काल परमात्मा की सेवक है, अतः मंगल भी है। श्री ठाकुर जी को लगता है कि मेरा बालक अब योग्य बना है, तो वे मृत्यु की आज्ञा देते हैं कि उस जीव को पकड़कर ले आओ। जिसे पाप करने का विचार भी नहीं आता है, उसका मृत्यु मंगलमय होता है। जीवन में मनुष्य मृत्यु का सच्चा भय नहीं रखता है, इसी से उसका जीवन भी बिगड़ता है और मरण भी। अंत काल में मनुष्य को जो घबराहट होती है वह काल से डर से नहीं, किंतु अपने किए हुए पापों की याद से होती है। पाप करते समय तो मनुष्य डरता नहीं है, डरता है तब जबकि पापों की सजा भुगतने का समय आता है। व्यवहार में लोग एक दूसरे का भय रखते हैं। मुनीम सेठ का भय रखता है, कारकुन अधिकारी का आदि, जबकि मनुष्य किसी भी दिन ईश्वर का भय नहीं रखता है, इसीलिए वह दुखी होता है। भागवत मनुष्य को निर्भय बनाता है। श्री भागवत का आश्रय लेने से निर्भयता प्राप्त होती है। मैं अपने परमात्मा श्री कृष्ण का अंश हूँ, मैं भगवान का हूँ। कुछ पैसे जेब में आ जाए तो मनुष्य को हिम्मत आ जाती है, तो जब आप परमात्मा को हमेशा साथ ही रखकर फिरेंगे तो आप निर्भय ही बन जाएंगे। इसमें क्या आश्चर्य है। भय बिनु प्रभु में प्रीति होती ही नहीं है। काल का भय रखो, काल के मृत्यु के भय से प्रभु में प्रीति होती है। अंत काल की, पाप की, धर्म की भीति रखो। मनुष्य यदि सदा काल का भय रखे तो इससे पाप नहीं होगा। निर्भय होना हो तो पाप छोड़ दो। श्री भागवत शास्त्र हमें निर्भय बनाता है। मनुष्य को और किसी का भय चाहे न लगता हो, फिर भी काल का भय तो इसे लगा ही रहता है। काम का नाश करके भक्ति और प्रेम में जीवन जो जीता है वह काल पर भी विजय पाता है। काल को जो मारता है वह काल की मार नहीं खाता। काम की, काल की मार से छूटना हो तो परमात्मा के साथ अतिशय प्रेम करना होगा। ईश्वर से प्रेम किए बिना ये काम, क्रोध आदि विकार जाते नहीं हैं। परमात्मा के साथ प्रेम करेंगे तो काल का भय लगेगा ही नहीं। ध्रुव जी मृत्यु के सिर पर पांव रखकर वैकुंठ धाम में गए थे। काल ही तक्षक नाग का स्वरूप है। काल तक्षक किसी को नहीं छोड़ता, किसी पर भी इस काल को दया नहीं आती। अतः इसी जन्म में ही इस काल पर विजय प्राप्त करो। जब जन्म होता है उसी समय ही मृत्यु काल और मृत्यु कारण निश्चित किए जाते हैं। पाप करने में मनुष्य जितना सावधान या होशियार रहता है उतना पुण्य करने में नहीं रहता है। पाप प्रकट हो गया तो जगत में अप्रतिष्ठित होऊंगा, ऐसा सोचकर पाप को एकाग्रचित्त होकर वह करता है और इसी कारण से अंत काल में उसे पापों की याद आती है। इसी से अंत काल में भी जी घबराता है। उसे अपने किए हुए पाप प्रत्यक्ष दिखते हैं। वह समझता है कि मैंने मरने की कोई तैयारी की ही नहीं, मेरा अब क्या होगा। मनुष्य और तो सभी कामों के लिए तैयारी करता है, परंतु मरने की तैयारी करता ही नहीं है। जिस प्रकार शादी की तैयारी करते हो उसी प्रकार खुशी से धीरे धीरे मरने की भी तैयारी करो। मौत के लिए सदा सावधान रहो। मृत्यु अर्थात परमात्मा को बीते हुए जीवन का हिसाब देने का पवित्र दिन। श्री भगवान पूछेंगे, मैंने तुम्हें आंखें दी थी, तुमने उनसे क्या किया? कान दिए थे, तुमने उनका क्या उपयोग किया? तुम्हें तन और मन दिए थे, तो उनका तुमने क्या किया? इस हिसाब में जो गड़बड़ होगी तो घबराहट होगी ही। साधारण इनकम टैक्स ऑफिसर को हिसाब देना होता है तो भी मनुष्य को घबराहट होती है और वह ठाकुर जी से प्रार्थना करता है कि प्रभु, मैंने तो अलग अलग बही बना रखी है, परंतु तुम मेरा ध्यान रखना।
1 वर्ष के हिसाब देने में इतनी घबराहट होती है, तो फिर सारे जीवन का हिसाब देते समय क्या दशा होगी। प्रभु ने हमें जो दिया है उसका हिसाब देना ही पड़ेगा। मृत्यु को उज्जवल करना हो तो प्रतिक्षण को उजागर करो। आँख का सदुपयोग करो, धन का सदुपयोग करो, वाणी का सदुपयोग करो, तो मृत्यु उज्जवल होगी। प्रतिक्षण जो ईश्वर का स्मरण करता है उसी की मृत्यु सुधरती है। श्री भागवत मृत्यु सुधारता है। रोज स्मशान में जाने की ज़रूरत नहीं है, परंतु स्मशान को रोज़ याद करने की ज़रूरत है। श्री शंकर स्मशान में विराजते हैं। वे ज्ञान के देवता होने से स्मशान में विराजते हैं। स्मशान तो ज्ञान भूमि है। स्मशान में संभाव जागते हैं, अतः ज्ञान प्रकट होता है। इसीलिए स्मशान ज्ञान भूमि है। जहाँ संभाव जागे उसी का नाम स्मशान। संभाव का अर्थ है असंभाव का अभाव। संभाव ही ईश्वर भाव है। मनुष्य सब में संभाव रखकर व्यवहार करे तो उसका मरण सुधरता है। सर्व में संभाव ईश्वर भाव जागे तो जीव दीन बने, दैन्य भाव आए। परमात्मा को प्रसन्न करने का साधन भी दैन्य भाव ही है। मनुष्य को अमर होना है। श्रीमद् भागवत की कथा अमर है। अमर कथा को जो आश्रय लेता है वह अमर हो जाता है। राजा परीक्षित और सुखदेव जी अमर है। श्री भागवत की कथा आपको अमर बनाती है और भक्ति रस का दान करती है। भक्ति से ही मीराबाई द्वारकाधीश में और गौरांग प्रभु जगदीश में सधे समा गए और अमर हो गए। श्री भागवत की कथा सुनो तो अनायास ही समाधि लग जाती है। योग और तप के बिना ही श्री भगवान से मिलने का कोई साधन है तो वह है भागवत शास्त्र। भागवत के भगवान इतने सरल है कि वे सबके साथ बोलने को तैयार है, जबकि वे तो किसी अधिकारी के साथ ही बोलते हैं। भागवत शास्त्र मनुष्य को निसंदेह बनाता है। इस कथा में अब आ जाता है बुद्धि का परिपाक, ज्ञान का परिपाक, जीवन का परिपाक आदि हो जाने पर भगवान व्यास जी ने इस ग्रंथ की रचना की है। भगवान के नाम का जप करते हुए प्रेम से इस कथा का श्रवण करो, तुम निसंदेह हो जाओगे। भागवत नारायण स्वरूप है, परिपूर्ण है। इसके श्रवण से आस्तिक को मार्गदर्शन मिलेगा और नास्तिक होगा वह आस्तिक बनेगा। सुखदेव जी जैसे आत्माराम मुनि ने सर्वस्व छोड़ा, परंतु वे भी इस कथा को नहीं छोड़ सके। आत्माराम कोटि के महात्मा भी इस श्री कृष्ण कथा में मस्त बने, पागल बने हैं। सिद्ध आस्तिक, नास्तिक, पामर, प्रत्येक को यह कथा जीवन का दान करती है। व्यवहार का ज्ञान भी भागवत में आएगा। भागवत में ज्ञान योग, कर्म योग, समाज धर्म, स्त्री धर्म, आपद धर्म, राजनीति आदि का ज्ञान भरा है। यह एक ऐसा शास्त्र है कि जिसके श्रवण और मनन करने पर कुछ जानने जैसा बाकी रहता ही नहीं है। साधक को साधन मार्ग में कैसे कैसे संशय आते हैं, इन सब का विचार करके व्यास भगवान जी ने यह कथा रची है। व्यास जी ऐसा मानते हैं कि जो कुछ मेरे इस भागवत में नहीं है वह जगत के अन्य किसी ग्रंथ में भी नहीं है। जो भागवत में है केवल वही अन्य ग्रंथों में है। यदि हास्ति तदन्यत्र यन्नेहास्ति न कुत्रचित। भागवत शास्त्र यह परिपूर्ण नारायण का स्वरूप है, अतिशय दिव्य है। व्यास जी के आश्रम में गणपति जी महाराज प्रकट हुए। व्यास जी ने कहा, मुझे भागवत शास्त्र की रचना करनी है, परंतु इसे लिखेगा कौन? गणपति जी ने कहा, बहुत खुश, मैं लिखने को तैयार हूँ, परंतु मैं एक क्षण भी खाली नहीं बैठूंगा। गणपति जी का वाहन तो चूहा है। चूहे का अर्थ है उद्योग। जो उद्योग पर बैठता है उसकी सिद्धि और बुद्धि दासी बनती है। सतत निरंतर उद्योग करोगे तो रिद्धि सिद्धि आपकी दासी बनेंगी। एक क्षण भी ईश्वर की चिंतन बिना न बैठो। प्रत्येक कार्य के प्रारंभ में गणपति की पूजा की जाती है।